Hi, good morning everyone. Today we are discuss about the Cushing syndrome. This is the next endocrine disorder. इसका दूसरा नाम क्या है? हाइपर कोर्टिसोलिज्म. मतलब हाइपर जो कोर्टिसोन का लेवल है वो हाइपर होना, उसको बोलते हैं अपन कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज. अब देखो कुशिंग सिंड्रोम फर्स्ट डिस्कवर बाय द हार्वे कुशिंग इन 1932. कुशिंग सिंड्रोम है वो फर्स्ट डिस्कवर किया गया था हार्वे के द्वारा 1932 के अंदर. इट रिजल्ट फ्रॉम ओवर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. ये किसके द्वारा होता है? जो एड्रिनल ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी है जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम है वो अकर होता है. नेक्स्ट है डेफिनेशन. हाइपर फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड विच रिजल्टिंग इन इंक्रीज एक्सेसिव लेवल ऑफ सिक्रेशन ऑफ लीड टू कुशिंग सिंड्रोम. मतलब हाइपर फंक्शन होता है ज्यादा एड्रिनल ग्लैंड की ज्यादा एक्टिविटी जिसकी वजह से क्या होगा? एक्सेसिव कोर्टिसोल का प्रोडक्शन होगा, सिक्रेशन होगा जो लीड करेगा कुशिंग सिंड्रोम को. ठीक है. नेक्स्ट है कुशिंग सिंड्रोम is a clinical abnormality caused by excess corticosteroid, particularly glucocorticoid. कुशिंग सिंड्रोम क्या है? एक क्लिनिकल अबनॉर्मलिटी है जो किसके द्वारा कॉज होती है? बाय एक्सेस कोर्टिकोस्टेरॉइड. जो कोर्टिकोस्टेरॉइड लेवल है वो पर्टिकुलरली किसका होता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड का लेवल बढ़ता है जो किसको अकर करता है? कुशिंग सिंड्रोम को. ठीक है. नेक्स्ट है कुशिंग सिंड्रोम इज मोर कॉमन इन वुमेन 20 to 40 ईयर एज ग्रुप. मतलब कुशिंग सिंड्रोम है वो मेनली किस में होता है? 20 से 40 वर्ष की जो लेडीज है उनमें ज्यादा होता है बचाए मेल के. ठीक है. नेक्स्ट है इटियोलॉजी की. मतलब इसका क्या क्या कारण है? द कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम में बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर के. जो कॉज है, कारण है, जो रीजन है, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम के वो 3 कैटेगरी, जो 3 अलग अलग कैटेगरी में स्टेप में डिवाइड करके हैं वो है प्राइमरी कुशिंग सिंड्रोम. मतलब प्राइमरी फर्स्ट कुशिंग सिंड्रोम किससे होता है? एक्सेसिव कोर्टिसोल प्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम एड्रिनल कार्सिनोमा. मतलब प्राइमरी कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि ज्यादा लेवल बढ़ जाता है कोर्टिसोल प्रोडक्शन. एक्सेसिव कोर्टिसोल प्रोडक्शन होता है, कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा हो जाता है जो रिजल्ट करता है एड्रिनल कार्सिनोमा. ठीक है. नेक्स्ट है सेकेंडरी कुशिंग सिंड्रोम. अब सेकेंडरी कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? एक्सेसिव कोर्टिसोल प्रोडक्शन रिजल्ट फ्रॉम एड्रिनल हाइपरप्लेजिया बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एसीटीएच प्रोडक्शन रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज रिलीज ऑफ एसीटीएच फ्रॉम द पिट्यूटरी बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक प्रॉब्लम. मतलब सेकेंडरी फर्स्ट तो क्या होगा? कोर्टिसोल का लेवल एक्सेसिव हो गया, उसको बोला प्राइमरी कुशिंग सिंड्रोम. सेकेंडरी क्या होगा? एक्सेसिव कोर्टिसोल प्रोडक्शन, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा है. ठीक है. एक्सेस ज्यादा प्रोडक्शन जो रिजल्ट करेगा एड्रिनल हाइपरप्लेजिया. एड्रिनल के अंदर जो सेल्स है एड्रिनल ग्लैंड की उसका इनलार्जमेंट होगा, सेल्स में इनलार्जमेंट होगा, साइज बढ़ेगी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन प्रोडक्शन का ज्यादा होगा जो रिलीज करेगा एसीटीएच को फ्रॉम द पिट्यूटरी. एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज करेगा बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक प्रॉब्लम. जिससे क्या होगा? पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक प्रॉब्लम के एसीटीएच का लेवल बढ़ेगा और एक्सेसिव कोर्टिसोल जो वो कॉज करेगा सेकेंडरी कुशिंग सिंड्रोम को. नेक्स्ट आता है हाइड्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम. एक्सेसिव कोर्टिसोल लेवल रिजल्टिंग फ्रॉम क्रोनिक ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी. मतलब जो ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी ले रहे थे कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो गई, उसमें आपने ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी ली, उसकी वजह से क्या होगा? लेवल है कोर्टिसोल का वो ज्यादा हो जाएगा जो कॉज करेगा हाइड्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम. मतलब एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी का ज्यादा ओवरडोज ले लिया जिसकी वजह से होता है हाइड्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम. ठीक है. नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी की. इसका पैथोजेनिसिटी होने का, कैसे पैथोजेनिसिटी होती है, कैसे रोग फैलता है, डिजीज कैसे अकर होती है. ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर हाइपरग्लाइसीमिया. मतलब किसी भी एटियोलॉजिकल फैक्टर कोई भी रीजन के जैसे हाइपरग्लाइसीमिया हो, मतलब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हुआ. ठीक है. ग्लूकोज का लेवल होगा तो पोटेशियम डेप्लीशन. ठीक है. डेप्लीकेशन होगा पोटेशियम का. और सोडियम एंड वाटर बॉडी के अंदर कलेक्ट होंगे. ठीक है. पोटेशियम तो का एक्सक्रीट होगा, सोडियम वाटर है वो कलेक्ट होंगे, रिटेंशन होंगे. ठीक है. जिससे क्या होगा? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. अगर सोडियम वाटर रिटेंशन होगा तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा. ठीक है. नेक्स्ट अबनॉर्मल जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फैट की डिमांड है बॉडी के अंदर वो अबनॉर्मल हो जाएगी. स्लो वुंड हीलिंग होगी. वुंड हीलिंग है, कोई वुंड घाव वगैरह उसकी हीलिंग स्लो होगी. नेक्स्ट है ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर. सेकंड किस तरह कॉज होती है? तो था फर्स्ट प्राइमरी कुशिंग सिंड्रोम. सेकंड किस तरह कॉज होता है? ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होना. नेक्स्ट है अल्टर्ड प्रोटीन, वाटर, अल्टर्ड सीएचओ, फैट,
मेटाबॉलिज्म, मिनरल मेटाबॉलिज्म, आरबीसी प्लेटेज, जिससे क्या होगा, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, जिससे प्रोटीन है, वाटर है, सीएचओ है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट, मिनरल मेटाबॉलिज्म आर, ये क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। अगर प्रोटीन, सीएचओ, इससे क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, वाटर और मिनरल की वजह से होगा, सोडियम वाटर रिटेंशन, आरबीसी प्लेटेलेट पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, लिवोसाइटिस होगा, ल्यूकोसाइट्स होगा, जिसकी ये क्या कॉज करेंगे, एडिमा कॉज करेंगे। एडिमा कॉज होते हैं, क्या होगा, स्वेलिंग है, स्वेलिंग कॉज किसको करेगी, कुसिंग सिंड्रोम को। ठीक है, ये था इसका पैथोफिजियोलॉजी, मतलब इसका मेन रोल क्या है कि कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, जिससे सारी बॉडी मैकेनिज्म है वो अफेक्ट होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं साइन एंड सिम्टम। अब साइन एंड सिम्टम के अंदर लक्षण क्या क्या आते हैं, फर्स्ट देखते हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, तो क्या होगा, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, हार्ट फेलियर होगा, हार्ट है वो काम पंप करना, ब्लड सप्लाई करना बंद कर देगा। नेक्स्ट है जीआईटी के अंदर क्या देखते हैं, पेप्टिक अल्सर होंगे, घाव हो जाएंगे, जो सेल्स होती है स्टोमक की, उनके अंदर म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर क्या होंगे, घाव होंगे। नेक्स्ट है पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियास के अंदर इन्फ्लामेशन, इंजरी होगी। नेक्स्ट आता है आई के अंदर कैटरेक्ट होता है, लेंस कैपेसिटी, वो लेंस की जो कैपेसिटी है विजन की वो डिक्रीज हो जाएगी। ग्लूकोमा, इंक्रीज ओकुलर प्रेशर होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम में अपन क्या देखते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, फ्रैक्चर होने लगता है, वर्टिब्रल कंप्रेशन, वर्टिब्रल जो कंप्रेस होती है आपस में, जो फ्रैक्चर के चांस होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है जो मिनरल्स है, कैल्शियम है, उनका लेवल है वो डिपोजिशन होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट में पेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मसल्स, मायोपैथी होती है, इनलार्जमेंट होता है मसल्स का, मसल्स वीकनेस होती है। नेक्स्ट आता है डर्मेटोलॉजिकल, मतलब स्किन से रिलेटेड एक्ने होते हैं, थिनिंग स्किन है वो पतली हो जाती है। नेक्स्ट आता है साइकोट्रोपिक डिसऑर्डर में क्या होता है, मूड अल्ट्रेशन होता है, मूड अल्ट्रेशन होगा, साइकोसिस होगा, यूफोरिया होगा, डिप्रेशन होगा, पेशेंट को मूड अल्टर रहेगा। नेक्स्ट आता है इम्यून सिस्टम। अब इम्यूनिटी पे क्या डिफेक्ट पड़ता है, इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, किसी फॉरेन बॉडी वो डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ससेप्टिबिलिटी इन्फेक्शन कहेंगे, इसमें ज़्यादा सेल्स बनेगी और डेथ होगी। मेटाबॉलिक इफेक्ट होगा, ओबेसिटी होगी, मून फेस, चंद्रमा जैसा फेस का आकार होगा। कुशिंग सिंड्रोम का मेन साइन सिम्टम क्या होता है, मून फेस होता है, टर्नल ओबेसिटी होती है, बफेलो हम, पीछे क्या होता है जो आपकी गर्दन है इसके ऊपर क्या होता है, बफेलो हम साइड में जैसे हो सकता है, क्योंकि सोडियम रिटेंशन होता है, इनके क्या होता है, बफेलो हम बन जाती है, जैसे कुबड़ निकला होता है ना, वैसे कुबड़ की टाइप में निकल जाता है। नेक्स्ट अदर सिम्टम क्या है, सोडियम रिटेंशन होगा, बॉडी के अंदर सोडियम रिटेंशन हो जाता है, मतलब सोडियम कलेक्शन होने लग जाता है, हाइपरकैलेमिया होता है, ठीक है, कैल्शियम का लेवल बढ़ता है। नेक्स्ट हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। ऑयली फेस के ऊपर ज़्यादा सीबीसी ग्लैंड में सिक्रेशन होगा, ऑयल फेस लगता है। इम्पोर्टेंस, फर्टिलिटी है वो इम्पोर्टेंस हो जाती है, जो मतलब इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, ठीक है, लिबिडो सेक्सुअल डिजायर है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, पेशेंट हिस्ट्री देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, पेशेंट हिस्ट्री में उसका तो प्रीवियस कोई हिस्ट्री तो नहीं है, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी तो नहीं ले रहा है, ठीक है, कि ये सिंड्रोम फर्स्ट अराइज हुआ है, सेकेंडरी कोज है या हाइड्रोजेनिक कोज है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, रेडियोमिन की सीटी स्कैन एमआरआई के अंदर देखते हैं इसके कौन से लोब के अंदर क्या डिफेक्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, एड्रिनल ग्लैंड या मेडुला के अंदर डिफेक्ट तो नहीं है। रेडियोमिन में क्या देखते हैं, फॉर मेजर द प्लाज्मा एड्नोकॉर्टिकॉइड, रेडियोमिन के अंदर क्या देखते हैं, एड्नोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को देखते हैं। मेंटल स्टेटस, अब साइकोसिस हो रहा है, मूड अल्टरेशन हो रहा है, तो मेंटल स्टेटस एग्जाम एमएससी करते हैं। 30 है वो मैक्सिमम होते हैं इसका स्कोर एमएससी का। नेक्स्ट है नॉन स्टेट टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, अब मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट फॉर रिस्टोर हार्मोन बैलेंस एंड रिवर्स कुशिंग सिंड्रोम में रिपेयर, रेडिएशन, ड्रग एंड सर्जरी, मतलब मैनेजमेंट करना, रिस्टोर करना हार्मोन बैलेंस जो एक्सेसिव है उनके हार्मोन को बैलेंस करना, रिस्टोर करना, एंड रिवर्स कुशिंग सिंड्रोम को वापस रिवर्स करना, रिड्यूस करना, रिपेयर, रेडिएशन थेरेपी, ड्रग एंड सर्जरी थेरेपी प्रोवाइड करके। नेक्स्ट है रेडिएशन, अब रेडिएशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड,
रेडिएशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सक्सेसफुल बट टेक सेवरल मंथ फॉर सिम्टम कंट्रोल। रेडिएशन थेरेपी है वो सक्सेसफुल है, पर इसके अंदर सेवरल टाइम लगता है सिम्टम को कंट्रोल करने के अंदर। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट हाइपोफाइसेक्टोमी करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड का पार्सली रिमूव करते हैं, एड्रिनोलेक्टोमी करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं अपन, ड्रग्स देते हैं, एड्रिनल एंजाइम इनहिबिटर लाइक एंड मिथायोप्रोन एंड मिलोटोन देते हैं, जो एड्रिनल एंजाइम इनहिबिट करने से कोर्टिसोल का लेवल एक्सेसिव प्रोडक्शन नहीं होता। नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड। अब वीकनेस, फर्स्ट अपन डायग्नोसिस देखते हैं, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू वीकनेस। पेशेंट को क्या है, वीकनेस है, क्योंकि उसकी जो मसल्स के अंदर इनलार्जमेंट हो सकता है, फ्रैक्चर है, वर्टिब्रा कंप्रेस है, जिसकी वजह से क्या इंजरी हो सकती है, वो चलने में इंजरी, तो उसको क्या करना चाहिए, सेफ्टी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, उसकी असिस्ट करना चाहिए पेशेंट को एक्टिविटी के अंदर। नेक्स्ट है रिस्क फॉर इन्फेक्शन ड्यू टू अल्टर इम्यून सिस्टम। अब देखो उसका इम्यून सिस्टम क्या है, अल्टर्ड है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, अल्टर्ड है, रिस्पॉन्स है वो अल्टर्ड है, तो क्या इम्यूनोथेरेपी देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पेयर्ड स्किन। अब स्किन इनके एक्ने है, थिनिंग पतली हो रही है स्किन, तो उसके ऊपर क्या है, उनको स्मूथ रखना चाहिए, ड्राई ना हो, ताकि वो उधड़े नहीं, स्किन है वो डैमेज ना हो, इसके लिए अपन को ध्यान रखना चाहिए। अब इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं अपन, वो देखो। नर्सिंग मैनेजमेंट ये है, सर्जिकल मैनेजमेंट तो हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म, रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना, पेशेंट की केयर करना, पेशेंट को असिस्ट करना। ठीक है, कि पेशेंट को कोई तकलीफ तो नहीं है, और उसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना कि उसका मूड वगैरह अल्टर्ड है। ठीक है, अगर कोई अबनॉर्मलिटी सीन हो रही है, साइंस सिम्टम अक्कर हो रहे हैं, ठीक है, कोई लेवल है, वैल्यू है, वो अबनॉर्मल शो हो रही है, वाइट साइंस, तो पेशेंट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। अगर उसका आप ये नहीं है कि पेशेंट को अवेयर रहें, पेशेंट को प्रॉपर एडवाइस, हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए, और उसको टाइम टू टाइम मेडिसिन देनी चाहिए, और पेशेंट को बोलना चाहिए कि इसका ओवर डोज कभी ना लें, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ओवर डोज लिया तो वही वापस सिंड्रोम की डिजीज है वो अकर हो सकती है। ठीक है, ये था आपका कुशिंग सिंड्रोम। अब मैंने एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड सारे जो डिसऑर्डर थे वो लगभग सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग है वो बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे।